हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल है तो स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिकल जोन के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो मैंने सॉप इंडस्ट्री पढ़ लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्री जो है हमारे डिटर्जेंट का उसकी इंडस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल पर वाले विजिट किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप GPL एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। कौन सा एप्लीकेशन दोस्त? GPL एकेडमी। आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहाँ पर मैंने सारी कोर्सेस आपको प्रोवाइड करा दिया है। जाकर आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीज़ आपको वहाँ अवेलेबल कराया गया, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो दोस्त, आज की वीडियो हम लोग डिटर्जेंट इंडस्ट्री का पूरी चीज़ हम लोग विथ डायग्राम, फ्लो शीट, सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं डिटर्जेंट इंडस्ट्री को। डिटर्जेंट इंडस्ट्री क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। डिटर्जेंट सॉप जो है, जो साबुन है वह साबुन रहित साबुन है, यानी कि सॉपलेस सॉप है होते हैं, बट इसमें साबुन की भांति मैल अथवा चिकनाई को दूर करने का गुण पाया जाता है। जो हमारी सरफ होता है ना, जो हमारा डिटर्जेंट है, जो अपमार्जक है, प्योर हिंदी बता रहा हूँ दोस्त। कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट भी मुझे मिल जाते हैं, वो लोग कहते हैं सर आप इंग्लिश में बता देते हो। भाई, अब जो हमारी डिटर्जेंट है, जो हमारी अपमार्जक है, अब इसे हिंदी में पढ़ोगे अपमार्जक कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। तुम अच्छे से पढ़ो ना, डिटर्जेंट डिटर्जेंट ऐसे पढ़ो। तो दोस्त, आप थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ो तो क्या होता है, हमारा जो डिटर्जेंट है वह सॉपलेस सॉप होते हैं, बट इसमें जो साबुन है, जो हमारे सॉप की भांति ये मैल अथवा ये क्या होता है, सॉप के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, मैल और चिकनाई को ये क्या कहते हैं, दूर करने का क्या इनमें गुण पाया जाता है, इसमें प्रॉपर्टी पाया जाता है। ओके मेरे भाई, अब देखो इन दोनों हम लोग अंतर जानते हैं सॉप एंड डिटर्जेंट में। सॉप एक लॉन्ग चेन वाले उच्च वसी एसिड के सोडियम लॉर्ड साल्ट होते हैं। डिटर्जेंट एक लॉन्ग चेन के एल्किल सल्फेट के लॉर्ड होते हैं। सॉप का उपयोग सॉफ्ट वाटर के लिए किया जाता है। डिटर्जेंट का उपयोग सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के लिए किया जाता है, यानी दोनों वाटर के लिए किया जाता है। सॉप के कारण जल प्रदूषित कम होते हैं, डिटर्जेंट के कारण जल जो है प्रदूषित ज़्यादा होते हैं। सॉप सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट क्या है, ये लिक्विड। सॉप जो हमारा डिटर्जेंट है ये लिक्विड और हमारे सॉलिड है, दोनों में होते हैं। तो ये हमारा सॉप इंडस्ट्री, ये हमारा सॉप इंडस्ट्री का डायग्राम रहा। इसे हम लोग अभी समझेंगे। पहले हम लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसे भी समझ लेंगे दोस्त। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, देखो। एल्कलेट और 20% ओलियम, जो हमारा ओलियम है ये आपके सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसमें ओलियम को पढ़ेंगे। देखिए, एल्कलेट और 20% ओलियम को 35 डिग्री 35 डिग्री के टेम्परेचर पर मिक्सर में धीरे धीरे मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, मिक्सचर हम लोग क्या करते हैं, इसे मिक्स करते हैं, किसको लेकर, एल्कलेट और हम लोग ओलियम को लेकर। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। इसमें ये हमारा एस्टेटर लगा हुआ दोस्त, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं। एल्कलेट मैंने डाला, देखो ये हमारा एल्कलेट आ रही है और हमारा ओलियम आ रहा है। एल्कलेट हमारे ये रहा, ओलियम हमारे यहाँ से आती है। ओके मेरे भाई, अब देखो 35 डिग्री के टेम्परेचर पर धीरे धीरे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। इस मिक्सचर में ओलियम को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे ओलियम है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तथा H2SO4 को एल्कलेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। देखो मैंने क्या किया, ओलियम को हमने कन्वर्ट किया इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में मैंने क्या किया, इसे दोस्त कन्वर्ट किया। हमने ओलियम जो था उसे हमने H2SO4 में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम क्या करते हैं, एल्कलेट से हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी रिएक्शन कराते हैं। यह रिएक्शन आइसोथर्मल होता है। इस मिक्सचर में कोल्ड वाटर लगातार मिलाते हैं। कुछ घंटे के बाद यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद प्रोडक्ट मिक्सचर को एसिड सेपरेटर में सेंड कर दिया जाता है, जहाँ H2SO4 को सेपरेट कर लिया जाता है। क्या मैंने बोला, देखो हमने क्या किया, मिक्सचर में इसे क्या किया, मिक्स किया हमने एल्कलेट और ओलियम को 35 डिग्री टेम्परेचर पर धीरे धीरे से क्या करते हैं, हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्सचर में हम लोग जो हमारे मिक्सचर में जो हमारा ओलियम है उसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने मिक्सचर को क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में से किया गया, हमने कन्वर्ट कर लिया।
अब जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये हमारा किससे रिएक्शन करता है, हमारे एल्कलेट से रिएक्शन करता है। एल्कलेट से रिएक्शन करता है, रिएक्शन था आइसोथर्मल होता है, इसमें जो रिएक्शन होता है हमारा आइसोथर्मल होता है। इस मिक्सचर में कोल्ड वाटर हम लोग लगातार प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है इसमें हमारा जो है कोल्ड वाटर है, इसे हम लोग लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। कुछ घंटे के बाद यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। कोल्ड वाटर हमने प्रोवाइड किया, अब क्या होता है कुछ टाइम चलता रहता है और हमारा बाद में ये क्या होता है, हमारा रिएक्शन कुछ टाइम बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है, ये कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मिक्सर हम लोग मिक्सर को एसिड सेपरेटर में सेंड करते हैं। जो हमारे सेपरेटर है उसमें सेंड कर दिया, जहां H2SO4 को सेपरेट कर लेते हैं। जो हमारा H2SO4 है उसे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। शेष मिक्सचर को न्यूट्रलाइजर में सेंड कर दिया जाता है तथा उसमें NaOH मिलाया जाता है। अब हमारा जो न्यूट्रलाइजर है उसे हम लोग क्या करते हैं, NaOH मिलाते हैं, जहाँ पर 15 से 20 मिनट में 15 से 20 घंटे लगते हैं, जिसमें डिटर्जेंट एंड सोडियम सल्फेट को सेपरेट हो जाता है। न्यूट्रलाइजर में हमने क्या मिलाया, NaOH मिलाते हैं, जहाँ हम मिलाए तो उसमें NaOH, तो वहाँ क्या होता है 15 से 20 घंटे हम लोग वहाँ पर रखते हैं, उसे होल्ड करते हैं, वहाँ रखते हैं, तो डिटर्जेंट एंड सोडियम सल्फेट जो है वो क्या होता है, सेपरेट होते हैं और डिटर्जेंट टर्म में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ हमारा आया ओलियम और एल्कलेट हमारा इसमें हमने ऐड किया, 35 टेम्परेचर पर हमारा रहा। अब क्या होता है, इसमें हम इन दोनों को मिक्स किया। हमारा जो ओलियम है ना दोस्तों, ओलियम को हमने क्या किया, सेपरेट करते हैं हम लोग उसे। ओलियम को हम लोग इसमें क्या करते हैं, H2SO4 निकालते हैं। ओलियम को हमने क्या किया, H2SO4 में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने में हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने से क्या होता है हमारे मेरे भाई, रिएक्शन हमारा हुआ कि अब रिएक्शन होता है H2SO4 मिला। H2SO4 हमारा जो H2SO4 हमारा इसमें क्या किया, ओलियम से H2SO4 बनाया। H2SO4 बनाने से हमारा H2SO4 और एल्कलेट किया हमारा रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद अब देखो, रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या होता है दोस्त, रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या होता है, आइसोथर्मल रिएक्शन होता है। रिएक्शन में हमारा क्या होता है, जो हमारा कोल्ड वाटर हुआ लगता है चलता रहता है। कुछ घंटे बाद क्या होता है, ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मिक्सचर को एसिड सेपरेटर में सेंड करते हैं। हमने यहाँ एसिड सेपरेटर में क्या किया हमने, ये हमारा एसिड सेपरेटर, इसमें एसिड सेपरेटर को हम क्या किया, मिक्सचर को सेंड करते हैं दोस्त। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, H2SO4 को रिमूव करते हैं, जो कि बॉटम से हमने रिमूव कर दिया H2SO4 को। अब हमारा जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट हमारे यहाँ मिलता है। इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग न्यूट्रलाइजर में भेज देते हैं। न्यूट्रलाइजर में भेजा, देखो मेरे भाई इधर देखो, हमने सेल्स को क्या किया, मिक्सचर को न्यूट्रलाइजर में भेज दिया। न्यूट्रलाइजर में भेजने के बाद इसमें क्या करते हैं हम लोग, NaOH मिलाते हैं। NaOH मिलाने के बाद हम लोग 15 से 20 घंटे यहाँ होल्ड करते हैं। तब हमारा क्या होता है, डिटर्जेंट एंड सोडियम सल्फेट हमारा क्या होता है, ये हमारा सेपरेट होता है और डिटर्जेंट के टर्म में हमें प्राप्त हो जाता है। ओके मेरे भाई, डिटर्जेंट क्या है, कपड़े धोने में यूज करते हैं, कठोर जल बनाने में यूज करते हैं, आग बुझाने में यूज करते हैं, बर्तन को धोने में यूज करते हैं। इसमें आसानी से झाग उपलब्ध नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें रही डिटर्जेंट की। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्लिसरॉल की पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल की हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। सारी चीज़ आप लोग समझ गए हो। चलो हम लोग फिर एक चीज़ और को यहाँ डायग्राम को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर हमने एल्कलेट लिया, एल्कलेट ओलियम लिया, एल्कलेट और ओलियम इसमें लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो ओलियम होता है इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें, H2SO4 को। अब H2SO4 हमारा क्या आता है, एसिड सेपरेटर में आता है। अब देखो H2SO4 और एल्कलेट हमारा इसमें रिएक्शन करते हैं और हमारा रिएक्शन हमारा वहाँ होता है दोस्त, मिक्सचर में होता है रिएक्शन। अब क्या कहते हैं, इसको हम लोग H2SO4 इसमें आता है, एसिड सेपरेटर सेपरेट करते हैं एसिड को, H2SO4 को हम लोग नीचे भेज देते हैं, बॉटम से हमारा निकल जाता है। अब हमारा जो मिक्सचर होता है वो से हम लोग न्यूट्रलाइजर में भेजते हैं। न्यूट्रलाइजर में हम लोग भेज दिया, न्यूट्रलाइजर में NaOH मिलाते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है, 15 से 20 घंटे हम लोग होल्ड रखते हैं। होल्ड करने से हमारे डिटर्जेंट के टर्म में हमारा डिटर्जेंट प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें रही। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पहले विजिट किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्त नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।